Good morning, student. Today, here we are going to start a new chapter from geography, that is India size and location. We will study about the size of India and the location of India in the globe, as well as in the context of the world. The topic is India. We will cover two topics today: location of India and the size of India. Dear student, if we talk about India, अगर हम भारत के बारे में बात करते हैं तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री. जितना भी बोल लो आप इंडिया के बारे में, हम जितना भी बोले उतना कम है. इंडिया इज़ आवर होमलैंड. तो अगर इंडिया इज़ आवर होमलैंड, देन वी अंडरस्टैंड, वी मस्ट नो दैट कि इंडिया का लोकेशन है कहाँ, है ना, साइज़ क्या है इंडिया का. तो इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए हम लोग इस चैप्टर में अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडिया एंड द साइज ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं. अगर हम बात करते हैं ग्लोब में तो इंडिया का लोकेशन कहाँ है, तो ग्लोब में हम लोग सबसे पहले हम लोग ग्लोब को समझते हैं. ये जो आपका 0 डिग्री मेरिडियन है, दैट इज़ आपका नोन एज द इक्वेटर, है ना. इस इक्वेटर के नॉर्थ में नॉर्थ हेमिस्फीयर, इक्वेटर के साउथ में हम लोग बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर. मतलब डिवाइड कर दिया गया है इक्वेटर को. इक्वेटर जो है ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड द साउथ हेमिस्फीयर. इट इज़ जस्ट इमेजिनरी लाइन. लेकिन बेटा आप लोग ये मत मानो कि ये जस्ट इट इज़ अ इमेजिनरी लाइन. रियलिटी में अगर आप मैग्नेट को यहाँ पे रखते हो, है ना, कंपास यहाँ पे रखते हो, तो कंपास जो है आपका, अगर आप थोड़ा नॉर्थ पे ले जाओगे तो फिर इट विल लोकेट नॉर्थ, अगर आप साउथ में ले जाओगे तो इट विल लोकेट साउथ. तो साइंटिफिकली भी ये आपका ट्रू है कि आपका जो इक्वेटर है यहाँ से डायरेक्शन का सेपरेशन होता है. तो इंडिया इज लाइज ऑन द नॉर्थ हेमिस्फीयर. नॉर्थ हेमिस्फीयर इज आल्सो नोन एज लैंड हेमिस्फीयर. साउथ हेमिस्फीयर इज आल्सो नोन एज आपका इट इज़ नोन एज वाटर हेमिस्फीयर और द ओशन हेमिस्फीयर, है ना. तो ये आपका साउथ हेमिस्फीयर इज आल्सो नोन एज ओशन हेमिस्फीयर और वाटर हेमिस्फीयर, और नॉर्थ हेमिस्फीयर इज आल्सो नोन एज द लैंड हेमिस्फीयर. तो हमारा देश जो है नॉर्थ में लाइज करता है. और दूसरी बात, अगर हम इसको ग्लोब को ईस्ट वेस्ट में बांटें तो दिस पार्ट इज नोन एज वेस्ट एंड दिस पार्ट इज नोन एज ईस्ट. तो इंडिया जो है, अगर इसको इसे डिवाइड करते हैं तो इंडिया आपका, पहली बात तो इट इज़ इन द नॉर्थ, है ना, और दूसरा इट इज़ इन द ईस्ट. इसलिए जब भी हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात करते हैं तो ऐसे वर्ड हमें दिखाई पड़ते हैं ईस्ट और नॉर्थ. तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि ईस्ट क्यों है और ये नॉर्थ क्यों है. दूसरी बात कि इफ यू टॉक अबाउट द आपका ग्लोब, तो सर्टेन लाइन कट ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट and certain line cut from the globe from west north to south. The line which cut north west to east, they are known as longitude. नहीं, they are known as latitude. Sorry, जो लाइन वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रही हैं इनको हम लोग बोलते हैं लेटीट्यूड, और जो लाइन आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही हैं दे आर नोन एज आपका लॉन्गिट्यूड. अब लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड्स की अगर हम बात करते हैं तो बेटा, तो आप जान लो कि लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं हमेशा दे डिटरमाइन द टाइम एंड डेट. दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में अगर सन की रेज क्रॉस करती है तो इट विल टेक 4 मिनट. 4 मिनट का डिफरेंस होता है. एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का डिफरेंस होता है. और अगर हम बात करते हैं लेटीट्यूड्स की, तो लेटीट्यूड्स आर आल्सो नोन एज द हीट जोन. दे आर आल्सो नोन एज द हीट जोन, है ना. ये आपका जैसे जैसे लेटीट्यूड्स आपके ऊपर हम जाते जाएंगे, इक्वेटर के ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर डिक्रीजेज, है ना. और जितना हम लॉन्ग लेटीट्यूड्स के नॉर्थ से ग्लोब की तरफ, नॉर्थ से हम लोग इक्वेटर की तरफ आएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज. तो लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटीट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स ऑलवेज डिटरमाइन द टाइम एंड डेट, और लेटीट्यूड ऑलवेज डिटरमाइन द टेम्परेचर और द हीट जोन. इसी कारण जो है लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड को बांटा गया है. दूसरी बात, जो हमारे डिफेंस के लोग हैं दे आल्सो यूज लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटीट्यूड फॉर द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, है ना, ऑफ एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ स्टेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया को पाकिस्तान या नो आई एम सॉरी, अगर इंडिया को किसी भी देश, आई एम नॉट इन द नेम ऑफ एनी कंट्री,
अगर भारत के डिफेंस को किसी भी देश के किसी भी स्टेशन को शूट करना है विद द हेल्प ऑफ मिसाइल और विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन जेट फाइटर, तो जो हमारे पायलट्स होते हैं उनको लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में जानकारी दी जाती है कि आपको बम जो है इस लॉन्गिट्यूड और इस लैटिट्यूड के बीच में गिराना है ना। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द लैटिट्यूड एंड दिस इज द लॉन्गिट्यूड। तो अगर हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे गिराना है, तो फिर द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन एरिया कैन बी डिटरमाइंड एंड द मिशन विल बी सक्सेसफुल। तो ये हुआ डिफेंस की बात। और जोग्राफिकल जो है, जोग्राफी हमारे जो जोग्राफर है, दे यूज इट टू डिटरमाइन द डे एज वेल एज आपका हीट जोन। अब हम बात करते हैं कि इंडिया का लोकेशन वास्तव में है कहाँ, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स में। तो देखिए आप लोग कि ये जो लॉन्गिट्यूड्स, ये जो आपका लैटिट्यूड जा रही है और ये जो लॉन्गिट्यूड्स आ रही है ना, तो कोई भी स्टेशन इसी लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा, है कि नहीं? बिल्कुल होगा। अगर वो हमने पूरे अर्थ को, ग्लोब को हमने ग्रिड में डिवाइड कर दिया गया, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड दे फॉर्म द ग्रिड, इसको हम ग्रिड बोलते हैं ना। अगर इस ग्रिड में लोग डिवाइड कर दिए हैं तो उसमें कोई ना कोई स्टेशन पाया जाएगा। तो वैसे ही इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया भी आपका लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड उनको कट करते हैं। कौन कौन से वो लॉन्गिट्यूड्स हैं जो कि इंडिया को कट करते हैं और कौन कौन से वो लैटिट्यूड्स हैं इंडिया को जो कट करते हैं, तो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस। अगर हम बात करते हैं ईस्ट की, बेटा देखो आप लोग कन्फ्यूज मत होना, हम पहले हम लोग जस्ट अंडरस्टैंड माई वॉइस, जो मैं बोलने चल रहा हूँ। मैं बोलने चल रहा हूँ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट वेस्ट, 25 मिनट ईस्ट, है ना। ईस्ट में आपका क्या है, इतने और इतने के बीच में इंडिया लाइज करता है। कौन सी लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं हम लोग? वी आर टॉकिंग अबाउट द आपका लॉन्गिट्यूड, है ना। दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स। इंडिया जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स में लाइज करता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, पूरे अर्थ को हमने लॉन्गिट्यूड में बांटा, ग्लोब को हमने लॉन्गिट्यूड में बांट दिया। अब कहीं ना कहीं 68 होगा डिग्री 7 मिनट आपका लॉन्गिट्यूड होगा और कहीं पे आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ईस्ट में क्यों होगा? क्योंकि वो ईस्ट हेमिस्फीयर है। इसके बाद ये 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन, उसके बाद आपका क्या शुरू होता है? वेस्ट। क्लियर? तो इसके और इसके बीच में इंडिया है, एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंडिया का एक्सटेंशन है। ये हुआ आपका क्या? लॉन्गिट्यूड। ठीक। दूसरी बात, अगर हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो लैटिट्यूड का मतलब हुआ दीज लाइन, है ना, जो आपका कट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जो कट कर रही है, इसके बारे में बात करते हैं। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो लाइन जो कि आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 8 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ, नॉर्थ की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया लाइज इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर ना। तो 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री के बीच में जो एरिया है वो इंडिया है। अब बताइए कि अगर आपको मैं बोलता हूँ कि आप एटलस खोलो, है ना, ओपन द एटलस एंड सर्च आउट दैट कि आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में और 37 डिग्री ईस्ट यानी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर 8 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में कौन सा देश है? तो बेटा यू कैन इजीली फाइंड आउट कि ये कोई देश नहीं है बल्कि हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान है। ओके, तो दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इंडिया इन द ग्लोब इन द कंटेस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड। क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को? तो आप ये देखिए कि 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर
30 कितने लॉन्गिट्यूड्स आ रहे हैं, 30 लॉन्गिट्यूड्स आ रहे हैं। और 8 डिग्री 7 मिनट से लेकर आपका 37 डिग्री की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 30 लॉन्गिट्यूड्स आ रहे हैं, लेटीट्यूड्स आ रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि इंडिया इज सच अ कंट्री विच हैव 30 लॉन्गिट्यूड्स एंड 30 लेटीट्यूड्स का डिफरेंस है। डिफरेंस ऑफ 30 लॉन्गिट्यूड्स एंड 30 लेटीट्यूड्स का डिफरेंस इंडिया में पाया जाता है। अब जरा बेटा आप एक कैलकुलेशन करते हैं अगर हम लोग, तो 30 लॉन्गिट्यूड्स है। मैंने आपको बताया था कि एक लॉन्गिट्यूड्स के बीच में अगर एक यहाँ से यहाँ तक अगर बीच में हम पता करते हैं टाइम के बारे में, तो डिफरेंस आता है 4 मिनट्स का, है ना। सूरज हमेशा आपका कहाँ पे राइज करता है, इन द फ्रॉम ईस्ट, और कहाँ जाता है, वेस्ट में। तो सूरज यहाँ से सन, हाँ नॉट सूरज, सन यहाँ पे आपका राइज किया और सन की रेज अब आपका फॉल कर रही है धरती पर, अर्थ पर। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉल करेगी, इसके बाद धीरे 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 करके गुजरात तक पहुँचेगी, है कि नहीं, क्योंकि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब जब यहाँ से फैलेगी तो कितने मिनट का डिफरेंस होगा, कितने घंटे का डिफरेंस होगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 68 से लेकर 97 डिग्री की बात करते हैं तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 30 लॉन्गिट्यूड्स आ रहे हैं। और एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाने के लिए सन की रेस को 4 मिनट का सफ़र तय करना पड़ता है, मतलब कि 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो अब कितना हुआ, 0 3 120 मिनट, 120 मिनट में आपका 2 आवर, है कि नहीं, है ना। इसीलिए देखा जाता है कि ईस्ट और वेस्ट में दिन और रात का अंतर 2 घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है। मतलब कि सन जो है ईस्ट में 4 बजे निकले तो आपका वेस्ट में सन दिखाई पड़ेगा कि निकला है 6 बजे। यहाँ पे सुबह जल्दी होगी और यहाँ पे सुबह देर में होगी। क्यों, आप आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड बाय दिस कैलकुलेशन, है ना। समझ में आया कि नहीं आया आपको। तो इस तरीके से आपका इंडिया इतना बड़ा देश है कि ईस्ट और वेस्ट में जो सन का आपके सन की रेस की फॉल का डिफरेंस होता है वो 2 घंटे का होता है। तो जैसे जैसे हम लोग ईस्ट से वेस्ट में आएंगे आपका क्या होगा, दिन हमारा देर में होगा, है ना। दिन देर में होगा तो रात भी देर में होगी, नेचुरल है ना। यहाँ पे अगर सूरज आपका 6 बजे डूब रहा है तो यहाँ पे सूरज आपका डूब जाएगा 4 बजे ही, यहाँ पे 4 बजे शाम हो जाएगी, यहाँ पे 6 बजे शाम होगी। क्लियर। तो ये आपका डिफरेंस होता है बाय लॉन्गिट्यूड्स एंड द लेटीट्यूड। तो बेटा आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया इन द कंट्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटीट्यूड। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन दिस देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस। इज इट क्लियर बेटा? यस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द साइज ऑफ इंडिया। ये तो लोकेशन था इंडिया का। अब साइज की अगर हम बात करते हैं तो साइज की बात करने के पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हिंदुस्तान कोई छोटा देश नहीं है। और इस समय जब हम लोग कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिया इज द लीडिंग कंट्री ना। इंडिया इज द लीडिंग कंट्री विच लीड द वर्ल्ड, जो भारत को लीड करने जा रहा है। तो ये शो करता है कि हिंदुस्तान आपको कोई एक छोटा सा देश, ऐसा देश नहीं है जो कि दुनिया के लोग जो है इसको इग्नोर कर देंगे। नाउ द वर्ल्ड विल नॉट एबल टू इग्नोर इंडिया। भारत को इग्नोर क्यों नहीं कर सकता आप दुनिया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं बाय द साइज ऑफ इंडिया। हाँ यस, इफ वी स्टडी अबाउट द साइज के बारे में बात करते हैं तो इसके सबसे पहले एक चीज़ आप लोग जान लो, ज्योग्राफी का भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। इफ़ यू गो टू द आपका मैप ऑफ इंडिया देन आपको मिलेगा कि इंडिया का जो लाइनें होती हैं, जो स्केच लाइन किया जाता है वो 2 प्रकार की लाइनें होती हैं। कैसे होती हैं? इफ़ वी स्टडी द लैंड बाउंड्रीज, अगर हम लैंड बाउंड्रीज को हम लोग
मैप में देखते हैं तो हमेशा लैंड बाउंड्रीज आर मार्क्ड बाई डॉट्स, है ना, डॉट से मार्क किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से आपका लैंड बाउंड्रीज को मार्क किया जाता है। और जो वाटर बाउंड्रीज होती हैं दे आर मार्क बाय द आपका रेगुलर लाइन, दे आर मार्क बाय द रेगुलर लाइन एंड द लैंड बाउंड्रीज आर ऑलवेज मार्क बाय द डॉटेड लाइन, ठीक है। तो आप मैप में जरा देखो और फाइंड आउट कि डॉटेड लाइन कहाँ से कहाँ तक शुरू है और रेगुलर लाइन कहाँ से कहाँ तक शुरू है। जो डॉटेड लाइन होगी दे आर द लैंड बाउंड्रीज एंड जो रेगुलर लाइन होगी दे विल बी और दे आर द वाटर बाउंड्रीज और द कोस्टल लाइन। तो अगर हम कोस्टल लाइन की बात करते हैं सबसे पहले, तो इंडिया का जो कोस्टल लाइन है फ्रॉम गुजरात टू आपका मेघालय, इसकी बात करते हैं तो बाउंड्री द टोटल लेंथ, अगर हम धागा लेते हैं, धागे को इंडिया के इस बाउंड्रीज पे लगाते हैं, है ना, क्योंकि धागा ही है जो कि आपका फ्लेक्सिबल होता है, लगाते हैं और उसके बाद उस धागे को हम लोग स्ट्रेट करके कैलकुलेट करते हैं, देन वी फाइंड आउट दैट कि टोटल लेंथ ऑफ इंडिया इज आपका 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर is the land boundary of India and these land boundaries are regular and the share boundaries with आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बर्मा, बांग्लादेश, है ना, म्यांमार से अपने बाउंड्रीज को वो और बांग्लादेश से अपने बाउंड्रीज को शेयर करता है। तो ये हुआ आपका लैंड बाउंड्रीज, क्लियर। अगर हम बात करते हैं वाटर बाउंड्रीज की या कोस्टल लाइन की बात करते हैं तो कोस्टल लाइन आपका मैंने आपको बताया कि इट ऑलवेज शोन थ्रू बाय द रेगुलर लाइन। तो अगर हम कोस्टल लाइन को यहाँ पे लगाते हैं और हम लोग मेजर करते हैं तो हम वी फाइंड आउट दैट कि द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन इज 7,516.6 किलोमीटर, है ना, 7,516.6 किलोमीटर। बेटा एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, नो अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड सो शेयर सच अ बिग लैंड बाउंड्रीज विद सिंगल ओशन, ठीक है। दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कि इतनी लंबी आपकी बाउंड्रीज को शेयर करता है किसी एक ओशन से। एक ओशन की जो हम बात कर रहे हैं दैट इज इंडियन ओशन, जो बगल में है दैट इज अरेबियन सी, ये है बे ऑफ बंगाल, है ना। तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को इंक्लूड कर दें, इंडियन ओशन की बात करें तो इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच शेयर सच ए लॉन्ग बाउंड्री विद वन आपका ओशन। अगर हम ये 7,516 की बात कर रहे हैं तो बेटा आप ये मत भूलो कि वी इंक्लूड द आइलैंड, है ना, दैट इज अंडमान एंड निकोबार एंड द सेकेंड आइलैंड इज आपका लक्षद्वीप। इन लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार को इंक्लूड करके हमने बताया कि भारत की जो पूरी बाउंड्री है वो है आपका 7,516 किलोमीटर, क्लियर। तो व्हाट इज द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज द वाटर बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, क्लियर हो गया बेटा आपको। अब दूसरी बात करते हैं, अब इंडिया का टोटल एरिया कितना है ना। अगर हम इंडिया की टोटल एरिया की बात करते हैं तो वो कितना है, तो इट इज़ आपका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, है ना। स्क्वायर किलोमीटर की बात करते हैं तो आपका 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा जो एरिया होता है इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इज द टोटल लैंड टोटल एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हिंदुस्तान का टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करता है इतना एंड इंडिया लैंड वाटर बाउंड्री शेयर करता है इतना। इफ वी स्टडी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, सी अगर हम दुनिया में भारत की हिस्सेदारी की बात करते हैं तो द एरिया विच इंडिया ऑक्युपाइज इन द वर्ल्ड इज 2.4% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की टोटल लैंड का इंडिया जो है कितना ऑक्युपाई कर रहा है, 2.4%। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। लेकिन बेटा इफ़ यू टॉक अबाउट द पॉपुलेशन की बात करते हैं
तो इंडिया जो है दुनिया की 20% पॉपुलेशन को शेयर करता है। देखो, है ना, द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड इंडिया शेयर इज 2.4% एंड टोटल पॉपुलेशन विच इंडिया शेयर इज 20%। ज़मीन हमारे पास थोड़ी है और जनसंख्या हमारे पास बहुत बड़ी है। दैट शो दैट कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेस ऑफ इंडिया, टोटल एरिया ऑफ इंडिया, तो इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, है ना। इंडिया की अगर हम बात करते हैं स्पेस के बारे में या एरिया के बारे में, तो इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब बेटा देखो, जस्ट सी अ ग्राफ आई एम मेकिंग। अगर हम ग्राफ की बात करते हैं कि दुनिया में भारत है कहाँ पे, तो द फर्स्ट कंट्री, है ना, इज, देखिए, द फर्स्ट कंट्री विच इज दैट इज रशिया, सेकेंड इज आपका, आफ्टर रशिया द सेकेंड इज कनाडा, थर्ड इज यूएसए, fourth country of the world is China, then fifth is Brazil, है ना, sixth is Australia और seventh is India, है ना। तो इंडिया जो है दुनिया में इन द कंट्रीज ऑफ आपका पोजीशन इट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के साथ भारत जो है 7th पोजीशन पे है, और दुनिया का जो सबसे बड़ा कंट्री है दैट इज आपका रशिया, है ना। एंड रशिया के बाद हमने बात किया कि द सेकेंड इज कनाडा, द थर्ड इज आपका यूएसए, उसके बाद आपका चाइना आता है, उसके बाद आपका ब्राज़ील आता है, नहीं, चाइना के बाद आपका आता है, यस इट इज़ ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। अब देखो कि चाइना और इंडिया की बात करते हैं ना, बिकॉज चाइना इज द फर्स्ट पॉपुलेटेड कंट्री एंड इंडिया इज द सेकेंड। अब एरिया के बारे में बात करो तो चाइना इज जस्ट आपका ट्रिपल देन इंडिया। भारत के एरिया से चाइना का एरिया जो है 3 गुना है। चाइना की अगर हम बात करते हैं तो चाइना इज 9.28 आई थिंक, किताब में आप लोग एक बार देख लेना। तो चाइना की टोटल एरिया है 9.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और इंडिया की है 3.28, मतलब कि भारत से चाइना जो है 3 गुना ज़्यादा बड़ा है ना। तो अब पॉपुलेशन के बारे में मामले में अगर हम बात करते हैं तो हम लोग उससे दूसरे नंबर पे हैं। द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दिस रशिया, कनाडा, यूएसए, देन ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, दे आर नेवर सीन इन द कंटेस्ट ऑफ पॉपुलेशन। एरिया तो उनके पास खूब है, लेकिन पॉपुलेशन के बारे में हम लोग बात नहीं करते, उनके बारे में उनका नाम ही नहीं आता है। ये 2 देश आते हैं पॉपुलेशन के बारे के मामले में। द फर्स्ट इज चाइना एंड सेकेंड इज इंडिया, है ना। चाइना इज द फर्स्ट पॉपुलेटेड कंट्री एंड इंडिया इज द सेकेंड पॉपुलेटेड कंट्री इन द कंटेस्ट ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर। तो आपने देखा कि द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज कितना है एंड इंडिया कितना पॉपुलेशन, कितना एरिया शेयर करता है दुनिया का, और इंडिया इज द सेकेंड पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडिया जो है आपका नॉर्थ से साउथ कितना डिस्टेंस है उसका, है ना, और वेस्ट से ईस्ट का डिस्टेंस इंडिया का कितना है। अगर हम नॉर्थ से साउथ की बात करते हैं, इफ वी ट्रेवल बाय बाइक और बाय अदर थिंग्स, देन वी आर गोइंग टू ट्रेवल 3214 किलोमीटर। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हम लोग कितना ट्रेवल करते हैं, 3214 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं। और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट की अगर हम बात करते हैं, द टोटल लेंथ ऑफ इंडिया इज आपका, देखो हमने तो गलत बना दिया है, लाइन खींचा है, ये लाइन आपका कुछ ऐसे जाएगी, तभी आपका नॉर्दर्न पार्ट आ जाएगा, जिसमें हम लोग ये भी एक्सक्लूड हो रहा है आपका बर्मा हुआ, तो हमें कर तो रहे हैं लेकिन इसको हम लोग काट देते हैं बाद में। ये आपका है 2933 किलोमीटर।
From north to south, India is 3,214 kilometer, and from west to east, it is 2,933 kilometer. तो इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट. ओके बेटा, एक चीज़ जो मैं आपको अभी बताया नहीं था, दैट इज आपका 82.30 डिग्री मेरिडियन इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन. भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है यहीं से कैलकुलेट किया जाता है. ये आपके उत्तर प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है मिर्ज़ापुर, वहाँ से क्रॉस करता है. और 82.5 डिग्री को हमने अपने देश का स्टैंडर्ड मेरिडियन इसलिए माना है क्योंकि ये भारत के लॉन्गिट्यूड्स को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है. अगर आप ये भी कैलकुलेट करिए, दिस इज़ आल्सो ए वेरी गुड कैलकुलेशन. 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में अगर हम डिफरेंस लेते हैं कि इसका मीडियन क्या है ना, मिड क्या होगा, तो दैट शुड बी 82.5 डिग्री, है ना. इसलिए हमने 82.5 डिग्री को क्या मान लिया है, अपना प्राइम मेरिडियन माना है. क्योंकि इतने बड़े देश में एक समय तो होना बहुत ज़रूरी है, टू रन द रेलवेज, टू अंडरस्टैंड द टाइम, है ना, शेड्यूल आपको जानने के लिए एक घड़ी की ज़रूरत है. और ये जो आपका GMT है ग्रीन, आपका ये है 82.5 डिग्री. ओके बेटा, सो इन दिस वे वी कंप्लीटेड द 2 टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. सबसे पहले हमने देखा कि इंडिया का लोकेशन कहाँ है इन द कंटेस्ट ऑफ ग्लोब, इन द कंटेस्ट ऑफ द आपका वर्ल्ड. हमने देखा कि इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो किस लॉन्गिट्यूड और किस लैटिट्यूड के बीच में है. और उसके बाद हमने देखा कि मेरिडियन के बारे में हमने बात किया था. फिर 82.5 डिग्री इज आवर प्राइम मेरिडियन क्यों है, इसके बारे में हमने बात किया. उसके बाद हमने साइज़ के बारे में बात किया कि इंडिया का साइज़ कितना है और दुनिया में ऐसे कौन से देश हैं जो कि इंडिया से ज़्यादा बड़े हैं, और व्हाट आर द पोजीशन ऑफ दोज कंट्रीज इन द वर्ल्ड. और ये आपका इंडिया है जो कि किस पार्ट पे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7th. India is the 7th largest country of the world. So dear, by this I am going to conclude this topic. I will back with the next topic in the next lecture. Till then, goodbye.